हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन में। आज नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीईटी, राजस्थान पुलिस सभी महत्व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा गंगोत्री के पास। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर होगा बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी अलकापुरी हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा देवप्रयाग के बाद, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1960 में। भारत सिंधु नदी का 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है और 80% पाकिस्तान इसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है। और ये सिंधु समझौता विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। आइए, नदियों और उनके उद्गम स्थल और मुहाना यानी संगम कहाँ पर है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों सनोक्याबाब हिमनद, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और यह अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री, और यह प्रयागराज इलाहाबाद इसके किनारे स्थित है यमुना नदी के। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानपाव की पहाड़ियों से होता है, और ये इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। नदियाँ, सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल मानसरोवर झील के नज़दीक है, जो ये चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी की सहायक नदी है सतलज। रावी नदी का उद्गम होता है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के नज़दीक, और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक से उद्गम होता है, और झेलम नदी चिनाब नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड रोहतांग दर्रा से होता है, और ये कपूरथला के पास सतलज नदी में मिल जाती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाईनाथ की चोटी के उत्तर में होता है, और ये गंगा नदी में कारागोला के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल है, और ये गंगा में पटना के पास मिल जाती है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नैनीताल के नज़दीक हिमालय की श्रेणी का दक्षिणी भाग, और रामगंगा नदी कनौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा या काली नदी का उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय है, और ये शारदा या काली नदी घाघरा नदी के नाम से बहराम घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी या कर्नाली या
कोरियाली नदी का उद्गम होता है नेपाल के तालकोट तकलाकोट से, और ये गंगा नदी में सारण व बलिया जिले बिहार में मिल जाती है। गंगा नदी में बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट से उद्गम होता है बेतवा नदी का, और ये हमीरपुर के पास यमुना नदी में बेतवा नदी मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी है, जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट उद्गम होता है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी के सूरत के पास। माही नदी का उद्गम स्थल है सिहावा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से उद्गम होता है, और ये बंगाल की खाड़ी की सहायक नदी कटक उड़ीसा महानदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी काकरी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है, और ये शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के अमजोरा में महज झील से उद्गम होता है, और ये माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नागपाड़ के अरावली पर्वत से होता है, और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त होती है। हुगली नदी यह गंगा की शाखा है, जो धूलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ से होता है, और ये कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। महाबलेश्वर यह महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से उद्गम होता है गोदावरी नदी का, और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुरुक जिले में होता है, और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा कर्नाटक से उद्गम होता है, और एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। साबरमती का उद्गम जय समुद्र झील उदयपुर जिले के रावली पर्वत श्रृंखला से उद्गम होता है साबरमती, और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सोम नदी का उद्गम बिच्छावेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर जिला से होता है, और ये सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है, जो बेणेश्वर के निकट मिलती है। पेन्नार नदी का उद्गम नंदी दुर्ग की पहाड़ी कर्नाटक से होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पेरियार नदी ये नदी केरल में बहती है और पेरियार झील का निर्माण करती है। उमियम नदी मेघालय में उमियम झील का निर्माण करती है। बेगाई नदी का उद्गम कंडन मणिक्युमूर में मदुरई के निकट तमिलनाडु में होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बेगाई नदी दक्षिणी टोंस नदी का उद्गम तमसा कुंड जलाशय केम्बर की पहाड़ियों में स्थित है। यह सिरसा के निकट गंगा नदी में जाकर गिरती है। आइड बेड़ज नदी यह गोंदा की पहाड़ी उदयपुर के उत्तर से इसका उद्गम होता है, और बनास नदी में जाकर मिलती है। बेड़ज नदी बनास नदी की सहायक नदी है। धन्यवाद दोस्तों। आज के महत्वपूर्ण नदियों के प्रश्न इस प्रकार थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।